हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के हिंदी विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, नीचे एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आइए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए, भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान रखता है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा है। चलिए, ये तो था गद्यांश। आइए अब प्रश्न पढ़ते हैं और इसके उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। तो बच्चों, दृष्टि का वाक्य हम बनाएंगे बच्चों। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट, क्षेत्रफल है। तो भारत के सभी राज्यों में राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, प्राचीन है। तो वह प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कर रहा है। तो इस प्रकार से वाक्य आप लोगों को बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। तो बच्चों, देश का समान जो अर्थ होगा वो राष्ट्र होगा, और अधिक का समान अर्थ ज़्यादा, और स्थित का मतलब होता है बच्चों विद्यमान। ठीक है, उपस्थित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो बच्चों, देशवासी, कुर्बान, जज्बा, मिलजुल कर, मेरा देश, देश प्रेम आदि शब्दों को देखकर या सुनकर मन में देश प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।